नमस्कार दोस्तों। सर्दियों का मौसम आ चुका है। ऐसे में मैं बहुत आलसी हो जाती हूँ, लेकिन कुछ समय से मेरा मन किसी भी काम पर नहीं लग रहा था। शुरू में मुझे लगा कि ये शायद इसीलिए हो सकता है क्योंकि सर्दी के मौसम में बहुत लोगों का ऐसा ही एहसास होता है। फिर एक दिन मैंने और मेरी बचपन की दोस्त ने मिलने का प्लान बनाया। जब मैं उससे मिली तो उसने मुझसे उदासी का कारण पूछा। मैंने कहा, पता नहीं, कुछ समय से मेरा कुछ करने का मन नहीं होता। मेरा मन बिना किसी बात के दुखी हो जाता है और वजह मेरे पास कोई नहीं होती। उसने कहा, चल कहीं घूमने चलते हैं, 1-2 दिन के लिए तेरा मूड ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, घूमने से भी कुछ नहीं होगा, ये शायद ठंड की वजह से है, और ठंड में तो मैं नहीं घूमने वाली। लेकिन फिर उसके बहुत मनाने के बाद मैं मान गई। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि हम कहाँ जा रहे हैं ये वो तय करेगी। तो हम निकल गए 4 दिन की छुट्टी पर। हमने घर से लेकर उस जगह तक टैक्सी बुक कराई थी। 3 घंटे के सफर के बाद मैंने देखा कि टैक्सी वाले भैया हमें एक जंगल जैसे रास्ते पर ले जा रहे हैं। मैं तो बहुत डर गई, लेकिन फिर मेरी दोस्त ने कहा, डर मत, हम यहीं तो छुट्टियां मनाने आए हैं। और टैक्सी रुकी ठीक एक वेलनेस सेंटर के सामने। दोस्तों, वेलनेस सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपको प्रकृति के करीब रखकर योगा, मेडिटेशन, रीकी, हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है। तो हमारे 4 दिन का वेलनेस कोर्स वहाँ शुरू हुआ। वहाँ के छोटे से एक्सपीरियंस ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा जो आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगी। तो दोस्तों, मैं वहाँ एक गुरुजी से मिली जो हमें मेडिटेशन सिखाते थे और नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बताते थे। मैंने उनसे एक दिन पूछ लिया कि गुरुजी, मेरा मूड बिना किसी बात के आजकल काफी खराब रहता था। मुझे इसकी वजह अब तक समझ नहीं आ पा रही है। आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों महसूस होता है? वो मुस्कुराए और मुझे बैठने का इशारा करके बोले, हमारे आसपास क्या हो रहा है ये हमें बहुत प्रभावित करता है। जब हम बाहर की वाइब्रेशंस को अपने अंदर समा लेते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। मन में एक उथल पुथल सी शुरू हो जाती है। जब बाहर की अच्छी चीजें होती हैं तो हमारा मन अच्छा रहता है, और जब बाहर की चीजें बुरी होती हैं तो हमारे मन में जाने वाली बुरी वाइब्रेशंस हमें विचलित कर देती हैं। क्योंकि तुम अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रही हो, नेगेटिव फील कर रही हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कहीं से नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं। तुम्हें इनको दूर करना होगा। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इसके बारे में अच्छे से बताएं, क्योंकि मुझे उनकी बात को समझने में थोड़ा समय लग रहा था। उन्होंने आगे कहा, नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि हमारे अंदर या हमारे आसपास जो शक्ति है वो हमारे लिए हानिकारक या अनुचित है। नेगेटिव एनर्जी से हमारा मूड, स्वास्थ्य और सुख प्रभावित हो सकता है। बुरे या नकारात्मक विचार, तनाव, डर, ये सब नेगेटिव एनर्जी के कारण हमारी शांति में बाधा डालते हैं। मैं ये सब तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। पहला, मूड खराब होना। उन्होंने बताया, अगर तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम्हारा मन बिना बात के खराब है और कुछ करने का मन नहीं होता, तो हो सकता है इसकी वजह नेगेटिव एनर्जी हो। हमारा मूड नेगेटिव एनर्जीज से इसीलिए खराब होता है क्योंकि हम कोई ऐसी चीज अपने अंदर नहीं रख सकते जिसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं, और इसीलिए हम ऐसा फील करते हैं। हम अपनी भावनाओं से तो भाग नहीं सकते, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर ही रखे रहेंगे तो ये हमें अपने आज में अच्छे से नहीं जीने देगी, जिसके कारण हमारी जिंदगी मुश्किल होती चली जाएगी। दूसरा, बिगड़ा हुआ शारीरिक स्वास्थ्य। गुरुजी ने नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित होने का दूसरा लक्षण बताया, ठीक से नींद न आना और शारीरिक समस्याएं जो कि नेगेटिव एनर्जीज की वजह से होती हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें ढंग से रात को नींद नहीं आती दिन भर काम करने के बावजूद, या फिर अगर तुम्हें लगता है कि अंदर से ही तुम बैलेंस्ड नहीं हो, तो तुम पाओगे कि इसका एक मूल कारण है, और वो कारण है हमारे चक्रास का बैलेंस्ड ना होना। और हमारे चक्रास हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी से डिस्टर्ब होते हैं। दोस्तों, शरीर के चक्र बैलेंस्ड ना होने का मतलब है कि आपके शरीर, मन और आत्मा की एनर्जी का संतुलन बिगड़ गया है। चक्र हमारे शरीर में विभिन्न स्थानों पर स्थित एनर्जी के केंद्र होते हैं जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं। तीसरा लक्षण, हमारे संबंध खराब होना। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि अगर आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और हमेशा दूसरों को खुश रखते हैं,
लेकिन आप कुछ समय से खुद ही काफी दुखी हैं और आपका मन नहीं लगता अपने परिवार या जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनसे बात करने में, तो इसका मतलब है कि आपके चक्रास शायद ब्लॉक हो गए हैं। ये सब सुनकर मुझे समझ में आ चुका था कि मैं किसी नेगेटिव एनर्जी की गिरफ्त में आ चुकी हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि वो मुझे इससे निकलने के उपाय बताएं। अब क्योंकि वो एक वेलनेस सेंटर था, तो उन्होंने मुझे एक इंसान के अंदर के न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक कारण भी बताए और उनसे बाहर कैसे निकला जाए ये भी समझाया। सबसे पहला उपाय, जो एनर्जी आपकी नहीं है उससे अलग हो जाएं। पॉजिटिव एनर्जी के पास जाना एक महत्वपूर्ण तरीका है ऐसी स्थितियों से बचने का जो आपके अंदर नेगेटिव भावनाओं को उत्पन्न कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी इस बात से आ गई कि आपने अपने दोस्त के साथ मिलकर किसी की बहुत बुराई की है। अब क्योंकि बुराई करना एक गलत बात है, तो आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी ने घर कर लिया। ऐसी स्थिति में आपको ऐसी सिचुएशन या ऐसे इंसान से दूर हो जाना है जो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी लेकर आए और आपको केवल अपनी पॉजिटिविटी पर ध्यान देना है। दूसरा उपाय, चक्र बैलेंस करने वाले मेडिटेशन करें। दोस्तों, हमें पता है कि मेडिटेशन कितना जरूरी है हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे शरीर और मन को और हमारे अंदर के हर वाइब्रेशन को स्थिर करने के लिए हमें चक्र मेडिटेशन करना चाहिए। इससे हम अपने शरीर के मुख्य चक्र स्थानों पर ध्यान केंद्रित कर अपनी एनर्जी को संतुलित करते हैं। चक्रास के बारे में अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो ये हमारे शरीर के अलग अलग स्थानों पर होते हैं। जैसे रूट चक्र रीढ़ की हड्डी के बेस पर है, नारंगी रंग का सैक्रल चक्र पेल्विक एरिया में है, पीला सोलर प्लेक्सस चक्र पेट में है, नाभि के ऊपर, हरा रंग का हार्ट चक्र दिल के केंद्र में है, नीला थ्रोट चक्र गर्दन पर है, गले में, बैंगनी रंग की थर्ड आई चक्र आपके माथे के केंद्र में है और सफेद क्राउन चक्र आपके सिर के ऊपर है। इन अलग अलग रंगों को अपने मन में इमेजिन करते हुए हर एक चक्र में ध्यान लगाते हुए गहरी सांसें लीजिए। खुद को अनुमति दीजिए कि आप अपनी सांस के साथ पॉजिटिव एनर्जीज को भी ग्रहण कर रहे हैं। ये आपको चक्रों के साथ एक संबंध विकसित करने में मदद करेगा और निर्धारित करेगा कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर न आ सके। तीसरा उपाय, अपनी एनर्जी का सामना करें। गुरुजी ने आगे हमें बताया कि आपके साथ ऐसा बहुत बार होगा कि आप अपने अंदर किसी नेगेटिव इमोशन, जैसे किसी के लिए कड़वाहट, कोई पुराना गुस्सा, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए अच्छी ना रही हो, या फिर कोई ऐसी बात जो आपके दिल को बहुत बुरी लगी हो, लेकिन आप इसके बारे में किसी को बताए ना हो, तो ये आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी का घर बना सकते हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप माने कि आपके अंदर ये इमोशंस हैं कि आप या तो किसी पर गुस्सा हैं या कोई जो बात आपको बुरी लगी हो तो उसको भी एक्सेप्ट करें। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये दिक्कत और बढ़ती रहेगी और कब नेगेटिव एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि आपका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। चौथा उपाय है, अपने दिन में माइंडफुलनेस के पल शामिल करें। आपको अपने मन को अच्छा महसूस कराने के लिए 1 घंटे तक ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे ब्रेक्स भी उपयोगी हैं। जब आप भरे विचारों और भावनाओं के साथ काम करते हैं तो आप उसमें ही उलझे रह जाते हैं और अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाते। दिन भर एक पल रुक जाइए, अपने पैरों को महसूस करिए जब वे जमीन से जुड़े हों। हाथ को अपने पेट पर रखें और 3 बार गहरी सांसें लें। इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस आपको जीवन की हर सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करने को मजबूर करता है। ये आपको अच्छा महसूस कराता है, आपको शांत करता है। माइंडफुलनेस आपको नेगेटिव विचारों को छोड़ने में मदद कर सकता है, आपको वर्तमान पल में पूरी तरह से जुड़ने में मदद करता है, जिसमें कल की चिंता नहीं होती। मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट या कोई उदासी नहीं रह जाती। बस आप होते हैं और एक सच्चाई होती है, एक सुकून होता है। 5वां उपाय, प्रकृति में समय बिताएं। पृथ्वी हमारे पास सबसे शक्तिशाली और मुफ्त एनर्जी हीलर में से एक है। अधिकतर प्रकृति के स्थानों में नेगेटिव आयंस भरपूर होते हैं जो अपने नाम के विपरीत हमें पॉजिटिव एनर्जी बनाने में मदद करते हैं।
फॉरेस्ट बाथिंग बहुत लोकप्रिय हो गया है और ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपको ग्राउंडेड और सेंटर्ड रखता है और अपने आप को लड़ाई झगड़े से दूर रखता है। लेकिन आपको इससे जटिल नहीं बनना है। एक शांत पेड़ों से भरे हुए सड़क पर एक नॉर्मल वॉक अक्सर आपकी एनर्जी को बदल सकती है। दोस्तों, गुरुजी ने आगे बताया कि कैसे हम समुद्र के पास जाकर मन की शांति और सुकून पा सकते हैं। बल्कि आपने महसूस भी किया होगा कि कैसे जब आप समुद्र के पानी की आवाज सुनते हैं और पानी को अपने पैरों पर आकर रुकता हुआ महसूस करते हैं तो आपके अंदर की सारी भावनाएं भी उस पानी में बह जाती हैं। इसे ही हम नेचर्स हीलिंग बोलते हैं। कमाल की बात तो ये है कि इस भावना को शब्दों के जरिए भी महसूस किया जा सकता है। बेशक आज तक आप समुद्र के पास न गए हों। यही तो है पृथ्वी की शक्ति। उन्होंने छठा उपाय बताया, खुद को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में विजुअलाइज करें। दोस्तों, हम इस चैनल पर ना जाने कितनी ही बार विजुअलाइजेशन की बात कर चुके हैं। इसकी इम्पोर्टेंस अब हम सबको पता है। लेकिन जब उस दिन गुरुजी ने मुझे इसको एक और तरीके से जीवन में यूज करना सिखाया तो मैंने तभी सोच लिया था कि आप लोगों के साथ भी मैं ये जरूर शेयर करूंगी। गुरुजी ने कहा, खुद को हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी के घेरे में महसूस करो। घर से निकलते हुए हमेशा सोचो कि आपको एक दिव्य शक्ति ने घेर रखा है। आपके आसपास एक ऐसा घिराव है जो आपको दिखता तो नहीं लेकिन आपको महसूस होता है। वो बस पॉजिटिविटी से भरा है, प्यार से भरा है। वो आपको हर बुरी एनर्जी से बचाता है और बस सक्सेस की तरफ आपको ले जाता है। आपके आसपास आने वाली नेगेटिव एनर्जी को वो बाहर ही रोक देता है। ऐसा विजुअलाइज करने से हमें मन की एक ऐसी शांति मिलती है जो हमारे मन से सभी नेगेटिव एनर्जीज को खाली कर देती है। ऐसा विजुअलाइज करने से हमें मन का एक सुकून मिलता है और हम बस अपने कर्म पर ध्यान देकर अपना बेस्ट करते हैं। आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि आप अंदर से हील हो रहे हैं, आप ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं और आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। उन्होंने सातवां उपाय बताया, अपने आप से अफर्मेशंस कहें। अफर्मेशंस के रूप में पॉजिटिव सेल्फ टॉक नेगेटिव एनर्जी को साफ करने का एक तरीका है। गुरुजी ने हमें सिखाया कि कैसे रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद हमेशा हमें खुद से पॉजिटिव बात ही करनी है। जैसे, आज का दिन मेरा है, मैं हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकता हूँ, या फिर आज मैं एग्जाम में फर्स्ट आऊंगी, या फिर एवरीवन लव्स मी। ऐसा कहने से आप अपने अंदर पनप रही किसी भी नेगेटिव इमोशंस या फिर एनर्जी को दूर कर सकते हैं और आपकी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव बना सकते हैं। आठवां, सबसे आखिरी लेकिन सबसे जरूरी उपाय, नहा लें। दोस्तों, गुरुजी ने बताया कि अगर आपको लगता है कि आप नेगेटिव एनर्जी वाली जगह से होकर आए हैं तो आप नहा लीजिए। ऐसा करने से पहला तो आपको साफ सुथरा महसूस होगा और दूसरा, नहाने से हमारा मन हमेशा हल्का महसूस करता है और शांति देता है, जिसके कारण हम अच्छा फील करते हैं। पानी को एक नेचुरल क्लेंजर माना गया है, इसीलिए इसका महत्व एनर्जी साफ करने में बहुत माना जाता है। गुरुजी की ये सब बातें सुनकर मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने आने वाले अपने 3 दिनों में पूरा मन लगाकर अपने शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर किया। दोस्तों, मैं वहां से बहुत खुश होकर वापस आई और मैंने अपने दोस्तों को बहुत सारा धन्यवाद दिया कि वो मुझे ऐसी जगह लेकर आए। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैं बहुत खुश रहती हूँ क्योंकि मैं कोई भी नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास नहीं आने देती, ना किसी की बुराई करती हूँ और ना किसी के प्रति जलन की भावना रखती हूँ। मैं बस अपनी एनर्जी पॉजिटिविटी और अच्छे लोगों से जोड़ती हूँ और अच्छे काम करती हूँ। तो दोस्तों, आप भी हमेशा खुश और हमेशा सकारात्मक रहिए और इस वीडियो से सीखकर दूसरों को भी सिखाइए। मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे साथ प्रमोशन या कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे ईमेल या इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से ढेर सारा धन्यवाद। नमस्कार।